हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स। अप्रैल से लेके जून तक जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इवेंट्स हुए उनको हम डिस्कस करेंगे, और ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए जो 2022 में होना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम करंट एग्रीकल्चर की बात या करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो जनरली वो रीसेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से डेट और डिजिट्स याद करने होते हैं। उससे पहले के हमें कुछ कुछ करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो जस्ट आपको पता होने चाहिए। और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जनरली हमें करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ने हैं, मतलब कितने टाइम का हमको पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपका एग्जाम होगा, जो डेट अभी अनाउंस हुई नहीं है, तो उसके जस्ट आपको 3 मंथ पहले का पढ़ना है। और उसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत पीछे तक पढ़ना है तो आप बजट तक पढ़ सकते हैं या फिर बजट वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो भी अप्रैल से जून का है वो हम डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले जो आपकी पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए। 50 डेज स्टडी प्लान और मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोगों ने आपको दिए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल। तो अप्रैल में वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 के लिए अनाउंस किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज इज अ काइंड ऑफ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि नोबेल प्राइज में कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है नहीं एग्रीकल्चर की, तो उसके इक्विवेलेंट एक प्राइज बनाया गया वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वो 2022 में सिंथिया रोजनवीक को दिया गया है। डॉक्टर सिंथिया रोजनवीक यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और इनका जो काम था वो था इम्पैक्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम। तो ये इनका वर्क था जिसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। लास्ट ईयर की बात करें 2021 की, तो ये शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया था। आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो स्टार्टिंग का नेम है शकुंतला हरक सिंह, तो ये इंडियन काइंड ऑफ नेम है। तो इनकी जो 3 जनरेशन पहले थी वो इंडिया से ही थी। अभी ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड डेनमार्क से है। देन उससे पहले 2020 में इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर रतन लाल जी को ये वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया था। सो ये रिसेंटली है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इंडिया में जो सबसे फर्स्ट मिला था, इंडिया में क्या ओवरऑल जब वर्ल्ड फूड प्राइज स्टार्ट हुआ था तो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज एमएस स्वामीनाथन जी को मिला था, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 1987 से ये प्राइज स्टार्ट हुआ। अगर आपको पता होगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने बेसिकली ये स्टार्ट किया था। तो 1987 में फर्स्ट प्राइज दिया गया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। देन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को 1989 में, इसके बीच में साइंटिस्ट को दिया गया, वो इंडिया से नहीं थे। 1994 में मोहम्मद यूनुस को, देन 1996 में गुरुदेव सिंह खुश को, 1998 में डॉक्टर बी आर बरवाले, 2000 में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वसल, 2005 में मोदुदुगु विजय गुप्ता एंड 2014 में संजय राजाराम। उसके बाद 2020 में अभी आपने देखा डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। तो लास्ट ईयर जैसे एफसीआई के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि अभी किसको नॉमिनेट किया गया है या किसको प्राइज दिया गया है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सिंथिया रोजनवीक 2022 के लिए दिया गया है। देन एनएसएसओ का जो रिपोर्ट्स थी वो आई, उसके अकॉर्डिंग एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड 10,218 है। काला नमक पैडी तराई एरिया सिद्धार्थनगर और उसके 10 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक उस्ताद स्कीम थी जो न्यूज में रही। उस्ताद स्कीम आप देख सकते हैं 2015 में लॉन्च हुई थी, नई स्कीम नहीं है। कभी कभी इस टाइप की स्कीम्स नाबार्ड के एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं या फिर वो इस एक्रोनिम से कुछ आपसे पूछ सकते हैं। तो एक्रोनिम आप देखेंगे तो अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जनरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% ही होती हैं, तो 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके कंपोनेंट्स क्या है इस स्कीम के थ्रू? अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड, सपोर्ट टू क्राफ्ट म्यूजियम, हुनर हाट एंड शिल्प उत्सव, ये इसके कंपोनेंट है। बेसिकली ये उस्ताद स्कीम है और उस्ताद स्कीम का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। देन एग्रीकल्चर फेयर बाय आईसीएआर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी थीम रखी गई तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। तो आप ये देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की जरूरत आजकल हर जगह है, चाहे वो किसान ड्रोन से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। तो तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान विद द 5 सब कंपोनेंट विद 5 सब थीम्स विद द फीचर ऑफ एग्जीबिशन। तो ये एग्जीबिशन रखी गई।
न्यू वैरायटीज लॉन्च की गई 1956 की 2014 से लेके अभी तक, ये गवर्नमेंट ने बताया। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें जो सब्सिडी कंपोनेंट है वो पूछे जाते हैं। देन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना से भी क्वेश्चन आता है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, PDPS प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, एंड पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम PPSS। तो ये स्कीम, ये 3 इसके कंपोनेंट हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक MOU साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ टू रन अ पायलट प्रोग्राम फॉर 100 विलेजेस फॉर यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस थ्रू इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, सो दैट कि एग्रीकल्चर मतलब ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेस दैट फोकस द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक डेटाबेस बनाने की तैयारी की गई जिसको आइडिया, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये बेसिकली आर्किटेक्चर है डिजिटल एग्री स्टैक का विद यूनिक ID फॉर द फार्मर्स, और इस पर भी बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है। बेसिकली हमने वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था डिटेल में, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। देन किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये कैंपेन स्टार्ट की थी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कैंपेन 25 से 30 अप्रैल तक। देन FPOs की अगर हम बात करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी को पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है ना। जब हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था 10,000 FPOs बनाने से। तो अभी तक 5.87 लाख फार्मर्स को मोबिलाइज किया जा चुका है। अबाउट 3 लाख फार्मर हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ शेयर होल्डर्स ऑफ द FPO। अब ये जानकारी क्यों दी गई, क्योंकि FPOs की डिटेल्स या फिर हम कह सकते हैं डिटेल रिपोर्ट आई जिसमें कि FPOs के बारे में बताया गया। तो आपको पता है बेसिकली, मैंने आपको बताया टिल 2027 एंड 28 ये टारगेट ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट से स्टार्ट की गई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। प्रोग्रेस ऑफ FPOs उसमें दी गई थी, ये PIB रिलीज था बेसिकली। 201 विमेन फोकस्ड FPOs हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है या फिर कितने विमेन बेनिफिशियरीज हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 481 FPOs रजिस्टर्ड हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। 84 FPOs ऑफ 14 CBBOs ऑफ SFAC। SFAC क्या है? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम हैव मेड द ट्रांजैक्शन ऑफ 928.28 लाख। तो ये बेसिकली जस्ट ये बताने के लिए है कि कितना बल्क में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट करंट एग्रीकल्चर that were related to the month April 2022। नाउ मई की अगर हम देखेंगे तो 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन उसके बाद वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को, एंड वर्ल्ड फूड प्राइज, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर सिंथिया रोजनविक को दिया गया। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई जो जिससे कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, बट अगेन ये क्वेश्चन तभी आ सकता है अगर 4th एडवांस एस्टिमेट रिलीज नहीं हुआ होगा तो, क्योंकि आपको पता है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के 4 एस्टिमेट रिलीज होते हैं। नाबार्ड के एग्जामिनेशन से पहले जो भी रिलीज हुआ होगा नाबार्ड उसी से क्वेश्चन पूछता है, और ये चीज आज तक मतलब 2016 के बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखेंगे आपको 1 या 2 क्वेश्चन फूड ग्रेन एस्टिमेट या फिर फूड ग्रेन एडवांस से दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा 314.51 है, राइस का 129 है, वीट का 106.41 मिलियन टन है। ये हमारा कम हो गया, सेकंड एडवांस एस्टिमेट में ये ज्यादा था, और इसी की वजह से आपने देखा कि मई के महीने में ही गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन भी कम हुआ, फूड सिक्योरिटी चैलेंज भी था, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कहाँ जा रहा है, रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड, वो भी कंफर्म नहीं था। सिमिलरली पल्स प्रोडक्शन 27.25, लास्ट ईयर ऑयल सीड पूछा गया था 38.50, शुगर केन 430.50। अब आपके मन में ही क्वेश्चन आ सकता है कि ये इतने सारे डिजिट्स हमको याद कैसे होंगे। चलो फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो हम याद कर लेंगे 314, बाकी कैसे? तो आपको बेसिकली सबकी रेंज याद रखनी है। जैसे राइस के लिए 129 है, वीट के लिए 106 है, पल्सेस 25 की रेंज में है, ऑयल सीड्स 38 या फिर 40 के अराउंड है, शुगर केन 430। तो अगर रेंज भी याद रखेंगे तो भी आप इसको कर पाएंगे। तो मेजर जैसे लास्ट ईयर तक, उससे पहले 2021 से पहले होता था जनरली फूड ग्रेन प्रोडक्शन ही पूछा जाता था, बट लास्ट ईयर ऑयल सीड प्रोडक्शन भी पूछा गया था। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है और वो भी पढ़ के जानना है।
देन कॉटन की अगर हम बात करें तो 31.51 मिलियन बेल्स, ये बेल्स में कैलकुलेट होता है, एक बेल इक्वल्स टू 170 केजी। जूट एंड मेस्टा में 10.22 मिलियन बेल्स, और जूट एंड मेस्टा का बेल होता है एक बेल इक्वल्स टू 180 केजी। ओके, देन व्हीट एक्सपोर्ट के बाद शुगर एक्सपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। देन ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक रिलीज की गई, ये भी हम आगे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पीएम किसान की 11th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई। अभी अगर एग्जामिनेशन बाद में होता है तो तब तक 12th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज हो जाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ 21,000 करोड़ रुपीस टू मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स। देन किसान ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जिसमें 50% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की सब्सिडी SC ST और स्मॉल एंड मार्जिनल वुमेन एंड फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, बाकी अदर फार्मर्स के लिए 40% की है। इंस्टीट्यूशंस अगर लेते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 100%। इंस्टीट्यूशंस जनरली गवर्नमेंट के ही होते हैं अंडर द SMAM, बाकी वो ट्रेनिंग एंड रिसर्च पर्पस के लिए ही लेंगे। FPOs अगर लेते हैं तो FPOs के लिए भी बेसिकली है, बट वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ही दिया जाएगा, बहुत ज्यादा यूज के लिए नहीं दिया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मतलब सो दैट कि फार्मर्स अवेयर हो जाए। तो ड्रोन एप्लीकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 40% की फॉर द बेसिक कॉस्ट ऑफ ड्रोन एंड इट्स अटैचमेंट, और ₹4 लाख जो नॉर्मल थी। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अगर CHC एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 50% या फिर कॉस्ट ऑफ ड्रोन अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अगर कोई भी CHC को एस्टेब्लिश करता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो उसके लिए ये थी। देन ब्रीड वाइज लाइव स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट डिटेल में दी गई। अगेन ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये थोड़ा सा समझना है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें याद नहीं करनी है। और याद पहले तो लाइव स्टॉक सेंसस नहीं हो पाता, फिर ये कैसे याद होगा। लाइव स्टॉक सेंसस में जनरली जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो हमारे एनिमल्स हैं या फिर जो लाइव स्टॉक है वो किस स्टेट में उनका लीडिंग है, कौन सा स्टेट में उनकी फर्स्ट रैंक है, ये जनरली पॉपुलेशन की बेसिस पे पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं आपको डिटेल्स में पढ़ना है, उसमें नंबर्स बहुत ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे क्रॉसब्रेड जर्सी हैज द हाईएस्ट शेयर 49.3% एज कंपेयर टू 39.3 ऑफ द होल्स्टीन फ्रीजन इन द टोटल एक्सोटिक क्रॉसब्रीड। मतलब जो हमारे पास क्रॉस ब्रीड्स हैं उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा शेयर जर्सी का है, उसके बाद HF का है, जबकि जो सबसे ज्यादा मिल्चिंग एबिलिटी वाली काओ है वो HF है, होल्स्टीन फ्रीजन। बफेलो में मुर्रा की ब्रीड मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है। शीप में 3 एक्सोटिक एंड 26 इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं। आप जस्ट ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे हॉर्सेज एंड पोनीज में शेयर ऑफ मारवाड़ी ब्रीड, तो इससे क्या पता चला कि जो मारवाड़ी ब्रीड है वो किसकी है, हॉर्सेज एंड पोनीज की। देन डोंकीज में द शेयर ऑफ स्पीति ब्रीड, तो बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है, ब्रीड का नेम। जनरली आप देखेंगे ना नाबार्ड के एग्जामिनेशन में ब्रीड के नेम पूछते हैं, तो ये इससे आपको जस्ट ये तो पता चलेगा कि कम से कम ये हॉर्सेज एंड पोनीज की है। सिमिलरली कैमल में बीकानेरी की, पोल्ट्री में देसी फाउल असील ब्रीड मेजरली कंट्रीब्यूट्स बोथ बैकयार्ड पोल्ट्री एज वेल एज कमर्शियल पोल्ट्री फार्म। तो ये चीजें आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर से PIB में आता है एग्जाम के पहले 3 महीने में, तो हम थोड़ा सा उसको फिर और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या PIB में दिया, अदरवाइज बहुत ज्यादा इनको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन PMFME स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ये स्कीम है। इसका एम क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस का इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आउटले क्या है, 10,000 करोड़ रुपीस। 5 ईयर की ये स्कीम है 2020 से 2024 एंड 25। सिमिलरली एक और स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की, उसका टाइम पीरियड भी ये है। वो कौन सी स्कीम है आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। सो बेसिकली यहाँ पे टारगेट है 2 लाख एंटरप्राइजेस को इसके थ्रू बेनिफिट करना है। देन मिशन अमृत सरोवर स्टार्ट किया गया टू कंजर्व द वाटर फॉर द फ्यूचर, लॉन्च द मिशन ऑन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, अगेन कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि 24 अप्रैल 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है। मिशन का एम क्या था, डेवलप एंड रेजुविनेट 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, और सो दैट की क्या हो 50,000 वाटर बॉडीज साइज की 50,000 वाटर बॉडीज ऑफ अ साइज ऑफ अबाउट एन एकड़ या फिर उससे ज्यादा की बन जाए, ये इसका टारगेट है। तो बेसिकली डेवलप करना या रेजुविनेट करना 75 जो वाटर बॉडीज हैं। और ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें कि 6 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट वर्क कर रही है, इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन
जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप सभी को पता है। 10,000 रुपीज हर एक स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए फॉर उनके बिजनेस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, ये याद रखिएगा। जून 1 2020 को कैबिनेट मीटिंग में लॉन्च की गई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल देना स्ट्रीट वेंडर्स को, सो दैट की स्ट्रीट वेंडर्स जो कि कोविड में जिनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है उनको कुछ ना कुछ राहत मिल सके। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी गई, अर्ली रिपेमेंट की 7% की, मंथली कैशबैक भी है, हायर लोन एलिजिबिलिटी है अगर वो टाइम पे रिपे करते हैं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिडबी इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इस स्कीम के लिए। तो ये थे मई के मंथ में। देन अब हम आते हैं जून के मंथ में। जून के मंथ में यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, जून, इसको जून होना है। जून के मंथ में आते हैं, तो जून के मंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जितने भी यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमने इंडिविजुअली मंथ वाइज भी डिस्कस किए हैं, थोड़े से ज्यादा भी डिटेल में डिस्कस किया, आप वो भी उनको देख सकते हैं। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर 12 जून को। वर्ल्ड विंड डे 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को, ये तो आप सभी को याद होगा। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को। ओके, मई में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। मई के एंड में जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम हाइक किया गया। ये पहली बार हुआ कि जब से ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, तब से ये हाइक किया गया। तो पहले ये 12 रुपए हुआ करता था, 12 रुपए से बढ़ा के 20 रुपीज कर दिया गया है। होता क्या है इसमें, 2 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। एक्सीडेंटल में डेथ होने पे 2 लाख रुपीज मिलता है। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इसको लॉन्च किया था। सिमिलरली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका प्रीमियम 330 से बढ़ा के 436 रुपए कर दिया गया है। एंड अगेन यहाँ पे भी इंश्योरेंस है 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन। हियर इट इज ओनली ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ। सो यहाँ पे हर चीज के लिए कवरेज है, यहाँ पे केवल एक्सीडेंटल डेथ के लिए। एमएसपी अनाउंस किया गया। ओके, तो 2-3 चीजें आपको समझनी है। एमएसपी हमेशा सीजन की सोइंग से पहले अनाउंस किया जाता है। ये खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए किया गया है, जो कि सितंबर-अक्टूबर में होगा। पैडी के लिए 2040 किया गया, पैडी ग्रेड के लिए 2060 किया गया। लास्ट ईयर से 100 रुपीज का एब्सोल्यूट इंक्रीज किया गया। ये आप देख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हालांकि एमएसपी से क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में, बट एमएसपी नहीं पूछा गया था। मतलब क्या एमएसपी, ये नहीं पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट उससे फार्मर्स को होता है। तो ये इंक्रीज आपने देख ही लिया, बहुत ज्यादा इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन 12th मीटिंग हुई, ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मिले, उन्होंने डिस्कशन किया कि देखो ऐसा है, एग्रीकल्चर को हमको आगे बढ़ाना है, बट हमको ये ध्यान रखना है कि सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आप देखेंगे चाहे एसडीजीज की बात करें, स्कीम की बात करें, यूनियन बजट की बात करें, हर जगह सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, एसडीजीज ऑफ एंडिंग हंगर through sustainable use of natural resources, strengthening BRICS cooperation for the corporate, ये इनकी थीम थी, strengthening BRICS cooperation for coordinated agriculture and rural development। तो ये मीटिंग रही। थोड़ा सा ये है कि ये याद नहीं करना पड़ेगा कहाँ हुई, क्योंकि ये डिजिटली हुई थी। इसके अलावा ये एसडीजीज हैं, कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। नो पॉवर्टी फर्स्ट एसडीजी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, 6th क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एआरडी पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनकी। देन 7 जून को पीएमएमएसवाई का एमआईएस डैशबोर्ड लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, मिनिस्ट्री के लिए। तो जनरली ये पीएमएसवाई का, सो दैट की इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो सके और स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज कर सके डेटा को, आगे को मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा हनी टेस्टिंग लैब नागालैंड में लॉन्च की गई। यूनियन मिनिस्टर ने विजिट किया बैम्बू म्यूजियम एंड ऑर्गेनिक मार्केट। इसके अलावा वन हेल्थ फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कर्नाटका एंड उत्तराखंड में पायलट बेसिस पे। एंड अगेन अगर आप देखेंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का एक इनिशिएटिव है,
और ये कोलैबोरेशन में है विद द बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको CII हम कहते हैं। सो ये पायलट प्रोजेक्ट है वन हेल्थ फ्रेमवर्क। अगेन जब हम वन हेल्थ फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इस फ्रेम में हम किस किस को लेकर आते हैं, एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट हेल्थ। तो इन तीन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स फ्रॉम द अप्रैल टू जून। तो अप्रैल से जून में जो भी करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स थे वो हमने देखे, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेज देखे। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपका रिवीजन होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्जाम से पहले 3 मंथ के पढ़ना बहुत जरूरी है, वही डेटा याद कीजिएगा। बहुत ज्यादा डेटा याद करके भी कंफ्यूजन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज द फैकल्टी एट iExamB, ये ARD की फैकल्टी है। इसके अलावा आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। अब हमारा नया बैच जुलाई 17 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आप अपने नाबार्ड के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दें। किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा। कोई भी डाउट या फिर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होता है आप जरूर पूछिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।